प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसकी किताब का नाम है पर्यावरण और हम। आप भी अपने पर्यावरण और हम किताब निकाल लीजिए और चलिए एक साथ पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और हम। अध्याय 1, हमारा पर्यावरण। नीलू 2 साल बाद गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के यहाँ जाती है। जहाँ नीलू ने देखा कि 2 वर्ष में यहाँ सब कुछ बदल गया है। सबसे पहले नीलू की नज़र उन पेड़ों को ढूंढ रही थी जिस पर वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ झूला झूलती थी। उसने देखा कि जहाँ पेड़ लगे थे वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया है। यह देखकर वह बहुत उदास हुई और सोचने लगी कि हम सब कहाँ झूलेंगे। नीलू ने उदास होकर नाना जी से कहा, नीलू क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रही हो। नीलू ने कहा, नाना जी, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, अब ये कहाँ गए। उन पेड़ों को काटकर यहाँ तालाब क्यों निर्माण किया गया। नाना जी ने कहा कि बेटा, यह सरकारी जमीन थी। सरकार ने गांव वालों की जल की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर पेड़ की कटाई कर तालाब का निर्माण करवाया, परंतु तालाब के मेड़ पर पुनः नए पेड़ सरकार ने लगवाए। फिर नीलू ने कहा, गांव की कच्ची सड़कों का स्थान पक्की सड़कों ने ले लिया है। गांव के अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। इस तरह नीलू ने यह अनुभव किया कि पिछले 2 वर्षों के आसपास क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। जब छुट्टियां बीतने के बाद नीलू अपने स्कूल गई तो वर्ग शिक्षक सभी बच्चों से छुट्टियां के सदुपयोग के बारे में पूछते हैं। नीलू अपने नाना के घर में हुए बदलावों को बताती है। शिक्षक ने कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तब नीलू को ये पर्यावरण शब्द क्या लगा, नया लगा। तो उसने वर्ग शिक्षक से तुरंत पूछा, क्या पूछा। नीलू ने अपने वर्ग शिक्षक से प्रश्न किया, पर्यावरण क्या है। क्या पूछा, पर्यावरण क्या है। शिक्षक ने बताया, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। नीलू ने कहा, इसका मतलब स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, खेल का मैदान, यहाँ तक कि सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, सभी पर्यावरण कहलाएंगे। शिक्षक ने कहा, हाँ। शिक्षक ने क्या कहा, हाँ, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पहाड़, समुद्र, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। किसने किया है, मानव ने किया, जैसे सड़क, घर, रेल, कपड़े और किताबें। फिर शिक्षक ने कहा कि जब सभी छात्र अपने घर के आसपास दिखाई देने वाली प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं का सूची बनाकर लाएंगे। क्या कहा शिक्षक ने कि सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने घर के आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनाकर लाएंगे, जो मानव निर्मित है और जो प्रकृति निर्मित है। दोनों को अलग अलग सूची बना के लाएंगे। बच्चे सोचने लगे कि हमारे घर के आसपास कौन सी वस्तुएं हैं। तभी नीलू ने एक और प्रश्न किया, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तब शिक्षक ने इसका उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है।
हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? पूरा करने के लिए प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का दोहन करते हैं एवं नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस तरह हम प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। क्या करते हैं? क्या होता है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है? पेड़ काटना पड़ता है। बेंच को बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। इसी तरह से क्या करते हैं? हम प्रकृति को नष्ट करते जाते हैं और जिसके कारण कभी कभी क्या होता है? उसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी सामने आता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों से मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा और प्रकृति। परि का क्या अर्थ है? चारों तरफ। परि का क्या अर्थ है? चारों तरफ तथा आवरण का। चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ क्या हुआ? घेरा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है वो है, जैसे वायु, मृदा, पेड़, ये सब क्या है? पर्यावरण के अंश हैं। पौधे तथा प्राणी सभी क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अर्थात पर्यावरण के दो रूप हैं। पर्यावरण के दो रूप है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, दो तरह के पर्यावरण है, एक है प्राकृतिक निर्मित और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक निर्मित क्या है? जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है, जैसे जंगल, नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, मिट्टी, ये सब क्या है? प्रकृति ने स्वयं निर्मित किए। लेकिन कुछ पर्यावरण ऐसे हैं जिसे मानव ने बनाया, जैसे क्या हो गया? बगीचा हो गया। ठीक है, जो पेड़ क्या है? जंगल क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन मानव निर्मित क्या हो गया? बगीचा हो गया। इसी तरह से क्या है? अभी प्राकृतिक पर्यावरणों में पृथ्वी पर जैव और अजैव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है, जैव को कहते हैं बायोटिक और अजैव को एबायोटिक। तो इस तरह से क्या है? प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण जो है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें पृथ्वी पर दो तरह के घटक हैं, एक तो जैव है और दूसरा अजैव, बायोटिक और एबायोटिक। दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाओं की गतिविधियां एवं उनकी बनाई हुई रचनाएं शामिल हैं। क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण में क्या है? मानव की क्रियाएं और उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा देखते हैं किस तरह से बांटा गया है। देखिए, पर्यावरण के घटक क्या है? पर्यावरण के घटक प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं, जैव और अजैव। जैव में क्या आते हैं? जीव मंडल, और अजैव में क्या आते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? मानवीय पर्यावरण, सामाजिक क्रियाएं और मानव निर्मित क्रियाएं। तो सामाजिक क्रियाएं में क्या आते हैं? ये सारे क्रियाएं आते हैं। इसमें क्या क्या है? व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और राजनीतिक कार्य। और मानव निर्मित में क्या क्या आते हैं? सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक, ये सारे किसमें आते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव। ठीक है, जैव और अजैव दो प्रकार के मुख्य तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर
प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सारे मिलकर क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब देखिए, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया था, इससे पहले आपने पढ़ा ना। क्या है? जैव में तो जीव मंडल है और अजैव में क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो उसको अलग अलग से पढ़ेंगे। अजैव, प्राकृतिक पर्यावरण के 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में, जैव और अजैव। तो अजैव में जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों आते हैं। तो पहले स्थलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इसके बाद क्या है? स्थलमंडल में क्या हो गए? सारे जितने महादेश हैं ये क्या है? स्थलमंडल में आते हैं। इसके बाद देखिए, विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव्य, गैस में पृथ्वी में उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। क्या है? जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये जो विभिन्न अवस्थाओं में पृथ्वी में जल उपस्थित है, तो ये सारे क्या हो गए? इस उपस्थित जल के संपूर्ण क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद और वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये हो गया जलमंडल। स्थलमंडल क्या हो गया? ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल क्या है? विभिन्न अवस्थाओं में जो जल उपस्थित है उसके संपूर्ण क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब आगे क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु के परत को वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, जो फैली हुई वायु है, इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। वायुमंडल में बहुत तरह के गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, ये सारे क्या है? मुख्य गैसें हैं। इसके अलावा भी क्या है? वायुमंडल में कुछ धूलकण और जलवाष्प में है, जो समय समय जलवाष्प है, जो समय समय पर क्या होती है? बदलती रहती हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। जब इस जलवाष्प के मात्रा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? मौसम भी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, अभी क्या पढ़ा आपने? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है कि बहुत सारे गैसों से बना हुआ है। तो इसमें गैसों का जो प्रतिशत है, इसको इस चित्र के द्वारा इस डाटा में दिखाया गया है। क्या है? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006% और हाइड्रोजन है 0.00005%। ठीक है, ये क्या है? मुख्य तो कौन से गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। तो इसमें इस चित्र में उस परसेंटेज को दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने वायुमंडल में किन गैसों की उपस्थिति है उसके बारे में जाना। आगे क्या देखेंगे? ये क्या है? इस चित्र में सारे मंडल के बारे में दिखाया गया है। वायुमंडल, जैव मंडल और जलमंडल। हमने वायुमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ा। अब देखिए क्या है यहाँ पर? जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग जहां वायुमंडल,
जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल में पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जहां पे वायुमंडल भी हो, स्थलमंडल हो और जलमंडल हो, ये तीनों हो और ये तीनों मिलकर एक जीवन की रचना करते हैं, मतलब इसमें जीवन को संभव बनाते हैं। तो उस तीनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जैव मंडल। क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, ये सारे क्या होते हैं? पर्यावरण हैं। इसके बाद क्या करें? पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में वैसे चीज आते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जैसे जंगल, नदी, पहाड़, और मानव निर्मित में जिसको प्रकृति से मानव ने निर्माण किया है, प्रकृति को संशोधित करके उसे मानव ने अपने आवश्यकता के अनुरूप ढाल लिया है। और अब